हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एसएसटी पाठशाला। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सीटेट एसएसटी के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्पेशल सीरीज। लास्ट तक बने रहना क्योंकि नोट्स में सिर्फ बुक की भाषा नहीं लिखी, हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी तो हम कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन ये भी जरूरी है ना क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो देखना। तो एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन विद क्वेश्चन आंसर 1 मंथ में जितना हो सकता है बेस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। सीधे चलते हैं टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने सीटेट के टाइम पे लिखे थे। तो एक महीने में जितना हो उसके भाई आपका भी काम चल सकता है। तो एक महीने में भी लिखने का टाइम नहीं है, बार बार नोट्स को रीड करते रहो बस। चलो पहले देखते हैं। ये मैंने सब कुछ पहले से लिख दिया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका भी और मेरा भी। हमारा मेन टॉपिक है एसएसटी, ठीक है। और एसएसटी में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये तो सभी पढ़ने हैं। और साथ में मैं आपको कवर करवा दूंगी साइकोलॉजी प्लस हिंदी, ठीक है। चलो हम चलते हैं। अभी हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये नोट्स है, आप देख सकते हैं। सबसे हमें पहले ये देखना है इस टॉपिक में है क्या। इस टॉपिक में देखना है कि लोग कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। देश के नाम, अतीत के बारे में, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, इंस्क्रिप्शंस क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये सब इतिहासकार और डेट्स का मतलब क्या है, ठीक है। हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन, हमें नोट्स का मतलब ये नहीं है कि नोट्स लिखा है एज इट इज ऐसे पढ़ना है, नहीं। हमें देखना क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं भाई, लोग कहाँ रहते थे। तो जैसे नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, तो यहाँ पे नर्मदा की जगह यमुना, सरस्वती, जो भी है 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ पर कुछ कुशल संग्राहक थे जो अपने भोजन के लिए जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पाद का संग्रह करते थे, जो जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी शिकार भी करते थे। सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ, सेकंड टॉपिक है सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ। फिर देखना है हमें गारो पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ। ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं इस टॉपिक में, तो वो किस लोकेशन पर है, इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे सुलेमान व किरथर पहाड़ियों में क्या लिखा हुआ है, यह उत्तर पश्चिम में है। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन किया। पालतू जानवर थे यहाँ पर गायें, भेड़, बकरी, बैल। लोग गांव में रहते थे। नोट लिखा, जो पहली फसल थी जो उगाई गई। तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि जो कौन सी पहली फसल थी जो उगाई गई, जो। उत्तर पूर्व में है गारो पहाड़ियाँ, मध्य भारत में है विंध्य पहाड़ियाँ। इन क्षेत्रों में भी कृषि का विकास हुआ। यहाँ चावल पहली फसल थी जो विंध्य के उत्तर में हमें मिली। ये जगह है विंध्य के उत्तर में, ये जगह है कोल्डी हवा जो यूपी में है। उसके साथ साथ है सिंधु व इसकी सहायक नदियां। 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगर फूले फले। तो अब ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकला, लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। तो यहाँ पर क्या करते थे लोग, मतलब अपना खाना पीना इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसमें 3 बातें ये है। सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ ये कहाँ है, ये है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ। तो क्वेश्चन है गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन सबसे पहले कितने हजार वर्ष पहले हुआ, तो 8000 वर्ष पहले हुआ। पालतू जानवर थे गाय, भेड़, बकरी, बैल। तो थर्ड क्वेश्चन है सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ हैं। मध्य भारत में है विंध्य पहाड़ियाँ हैं। सेकंड पेज आ गया हमारा, गंगा व इसकी सहायक नदियां। 2500 वर्ष पहले यहाँ नगरों का विकास हुआ। सिंधु नदी के पास नगरों का विकास 4700 वर्ष पहले हुआ था।
और गंगा नदी के पास हुआ था 2500 वर्ष पहले, ये नोट कर लो। गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। हाँ, एक सेकंड क्वेश्चन आता, फिर आता है क्वेश्चन इसमें इंडिया का नाम। जैसे इंडिया इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे। जो इंडिया इंडस से निकला है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये, इंडिया इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, और कहा जाता है, तो यहाँ पे सिंधु, सरस्वती, 3-4 नाम और लिख देंगे, यमुना, गंगा, जो भी है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो इंडिया इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इंडिया इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ओके, 2500 वर्ष पहले आए 2500 वर्ष पहले आए ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। भारत नाम पर भारत पड़ा। भारत किसके नाम पर पड़ा है? भारत नाम पर पड़ा है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन होगा, सबको याद मिलेगा। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे कि जो महाभारत है उसमें भारत को क्या कहा गया है? उसको भारतवर्ष कहा गया है। एक जो जम्बूद्वीप है इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, या भारत जम्बूद्वीप या भारतवर्ष के नीचे ब्लैंक छोड़ देंगे कि महाभारत में क्या कहा गया है इंडिया को? भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के, डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है। विष्णु पुराण में कहा वह देश जो समुद्र के उत्तर में है, वो हिमालय के दक्षिण में है। विष्णु पुराण में भारत को क्या कहा गया है? वह देश जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, 3 क्वेश्चन निकल गए। इंडिया इंडस से निकला है, ये संस्कृत में सिंधु कहा गया। भारत नाम से भारत पड़ा, और महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप नाम, और विष्णु पुराण में इसको जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। अब है हमें देखना है अपने अतीत के बारे में। थर्ड टॉपिक था हमारा अतीत के बारे में। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन वगैरह इसमें आएंगे। तो अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढो पढ़ो। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, इसको हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं। कुछ पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, जिसे पांडुलिपि कहा गया। हाथ से लिखी, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जो पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखी गई, पैर से लिखी गई, पेन से लिखी गई, पेंसिल से लिखी गई, जो भी है ऑप्शन लिख देंगे। तो हाथ से लिखी गई पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। मैनु एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनको एक साथ बांध दिया जाता है। ये पांडुलिपि मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि की चर्चा मिलती है। ये पढ़ लिया हमने। तो अब पांडुलिपि के बारे में क्या सत्य है, क्या असत्य है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पे स्टेटमेंट दी होगी, ये ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ का यूज होता था, ये सत्य है। या इसकी जगह और कुछ लिख देंगे, पेड़ की छाल है, पेड़ की छाल की जगह पेड़ की पत्ती लिख देंगे। तो यहाँ से स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी, मतलब अगर ध्यान से पढ़िए ना, ये चीज ध्यान से पढ़ेंगे तब हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी, लेकिन यहाँ पे जो भुर्ज नामक पेड़ था, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि कौन सा पेड़ था, कौन सा पेड़ था। तो भुर्ज नामक पेड़ था, तो पेड़ की छाल थी या पेड़ की टहनी थी, तो हम यहाँ कंफ्यूज हो गए फिर से। तो नोट्स बनाने का मतलब यही है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, आपकी हेल्प हो जाए।
किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनको एक साथ बांध दिया था। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ये पांडुलिपि मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। तो मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन इस स्टेटमेंट को चेंज कर दें, मंदिर और मस्जिद में मिलती है, लेकिन हमने तो पढ़ा था मंदिर और विहारों में मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इन जो पांडुलिपियों में लिखा क्या होता है, इनमें किसी धार्मिक मान्यता, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि की चर्चा मिलती है। क्या मिलता है पांडुलिपि में? इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि की चर्चा मिलती है। ठीक है, होगा क्लियर? अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें लिखा है महाकाव्य, कविताएं, नाटक, ये संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में संस्कृत या और कोई सी लैंग्वेज लिख देंगे। नोट्स पढ़ाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को कैसे घुमा रहे हैं। प्राकृत भाषा का यूज आम लोग करते थे। अभी जो ये है इंस्क्रिप्शंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, अभिलेख, यानी इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभी हमें याद रखना पड़ेगा ये चीज, एपिग्राफी किसकी स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, ये कहाँ लिखे होते हैं? कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए, जैसे पत्थर, चट्टान पर। राजा अपने आदेश विजय को लिखवाते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया कि जो ये अभिलेख हैं, ये कहाँ लिखे होते थे और इन पर क्या लिखा होता था? राजा अपने आदेश, विजय, जो उसने युद्ध किए हैं, जिसमें वे विजय हुए हैं, वो सारी चीज लिखवाते थे। और अध्ययन करने वाले को, यानी इसको पढ़ने वाले को, इसकी स्टडी करने वाले को एपिग्राफिस्ट हिंदी में बोले तो पुरालेख शास्त्री कहते हैं। जो हिंदी वाले, भाई हिंदी में याद होता है हिंदी में कर लियो, इंग्लिश में होता है इंग्लिश में कर लियो, आपकी इच्छा है। द आर्कियोलॉजिस्ट, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट वह जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढकर पता लगाते हैं कि कितने साल पहले की हैं। 4700 वर्ष पहले में क्या मिला? सुराही की गर्दन वाला मटका मिला। सुराही की गर्दन वाला मटका यूज करते थे उस टाइम पे, तो इस तरह के बर्तन यूज होते थे। 2500 वर्ष पहले का सामान मिला है, पुराना चांदी का सिक्का यूज होता था। अभी हमें लास्ट टॉपिक हमारा रह गया इस लेसन का, इतिहासकार और डेट्स, यानी ये जो बीसी और एडी, इसका मतलब क्या है? इसमें भी पहले कंफ्यूज होते थे कि बीसी मतलब क्या है, बीसीई मतलब क्या है। तो फिर देखा कि नॉर्मली बात है भाई, अब पुराने टाइम पे हम बीसी यूज करते थे, अब मॉडर्न टाइम आ रहा है, अब बुक्स में बीसीई लिखा होता है। पहले हमारी बुक्स में एडी लिखा मिलता था, अब जो नई बुक्स आई हैं उसमें सीई मिलता है। तो बीसी का मतलब तो सबको पता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले का टाइम। और जो एडी था, इसकी फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के, जिनसे सारा कवर होगा क्वेश्चन। देखो आप, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पहले कहाँ हुआ था? सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पहले, और गंगा नदी का टाइम था वो था 2500 वर्ष पहले। अभी ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग के, मैंने एनसीईआरटी की बुक्स में से उठाए हैं ये वाले क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स से ही हैं। तो नर्मदा घाटी थी, वहाँ क्या मिला था? नर्मदा घाटी थी जहाँ पे लोग रहते थे। तो यहाँ पे आखेट और संग्रहण, यानी मतलब शिकारी मिले हैं। आखेट मतलब शिकारी मिले हैं, संग्रहण मतलब खाना इकट्ठा करना, ये लोग वहाँ पे करते थे। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य। अब ये गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि, गारो पहाड़ी की जगह कित्थर पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, कहीं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सिंधु है इसकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे प्रथम नगर मिला है सिंधु है इसकी सहायक नदियों के आसपास 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी थी लगभग 2500 वर्ष पहले के नगर मिले हैं। ओके, तो कल हमारा टॉपिक रहेगा, कौन सा टॉपिक है? सेकंड टॉपिक है हमारा आरंभिक मानव की खोज में। सेकंड टॉपिक करेंगे हम आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है? क्योंकि आप को अच्छी लगेगी तभी हम वीडियो में भी मोटिवेट हो पाएंगे और बता पाएंगे आपके लिए नई नई बातें। तो वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।